जय हिंद दोस्तों, स्कूला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि एक श्रृंखला चल रही है प्रहार सीरीज की। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं और उसमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी उसमें ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं और अभी उसके बाकी और चैप्टर्स हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट वगैरह आपके आते रहेंगे। और हमने एक बैच स्टार्ट किया है फाउंडेशन कोर्स। उसमें क्या करेंगे, आपको हम पूरा कंप्लीट मैथ्स कराएंगे। एक चैप्टर हुआ था जिसे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीखेंगे और इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो पहले हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं इकाई के अंक के, और उनको सीखेंगे। डेली हेडिंग आप इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेलवे का चैप्टर फेवरेट है और अब बाकी एग्जाम में भी, एसएससी में भी इसका वेटेज बढ़ गया है और भी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इसके आने लगे। क्या होता है देखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 253, तो ये आपका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा यानी कि वंस, टेंस, 100। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 253 में इकाई का अंक बताइए, तो आप बताएंगे 3। 3 क्या है आपका इकाई का अंक। यही अगर आपसे पूछा जाए, अगर लिखा हमने 123, 231, ये मल्टीप्लाई में है, 432। आपसे कहा जाए कि बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप बताएंगे कि सर अगर इकाई का अंक है तो हम सिर्फ इकाई के अंक पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो कितना आया, इकाई का अंक आपका 6 आ गया। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे अभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है, ये तो बस सिखा रहे हैं आपको कि इकाई का अंक होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 और इसको लिखते हैं हम 182। आपसे कहें कि बताइए कि इसमें इसका इकाई का अंक क्या है, तो अगर हम 5 की बात करें तो जो 5 होता है, अगर हम 5 की गुणा 2 से करते हैं तो आता है 10, यानी कि इकाई का अंक गया 0। अगर हम 5 की गुणा 4 से करते हैं तो आता है 20 यानी कि 20, तो इकाई का अंक आ गया 0। अगर हम गुणा करते हैं 5 की गुणा 3 से करते हैं तो आता है 15 यानी कि 15, तो इकाई का अंक आ गया 5। और अगर हम 5 की गुणा 5 से करते हैं तो आया 25, यानी कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या देखा हमने कि अगर हम 5 की गुणा किसी इवन नंबर यानी कि सम संख्या से करते हैं तो इकाई का अंक आता है 0, और अगर हम 5 की गुणा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या से करते हैं तो इकाई का अंक आता है 5। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको आप देखिए। क्या हमने लिखा कि यहाँ पर नोट करके लिखेंगे हम कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो जो इकाई का अंक है वो आता है 5। लेकिन अगर हम 5 की गुणा करेंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्या से, तो जो इकाई का अंक है वो आएगा 0। इसको आप नोट बना लीजिए कि 5 की गुणा अगर हम सम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 0, और 5 की गुणा अगर हम विषम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 5। अब इसी पर जो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, वो देखिए क्या था। देखिए क्वेश्चन ये था कि 1 से लेकर के 1000 तक
1 से लेकर के 1000 तक अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर का इकाई का अंक इनके मल्टीप्लाई का यानी कि इनके गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। गुणनफल का, एडिशन का, दोनों में आपको बताएंगे हम। ठीक है, क्या है 1 से लेकर के 1000 तक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का लिखो। अब देखो क्या करना है आपको, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, क्या लिखा, अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। 9 अभाज्य संख्या, 9 एक क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो अगर 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्या की बात करें, जो पहली संख्या अभाज्य वो हो गई 2, और जो दूसरी अभाज्य संख्या है वो है 3, और तीसरी अभाज्य संख्या है 5। अब आप एक बात समझिए कि 5 की मल्टीप्लाई अगर करना है आपको, अगर 5 की मल्टीप्लाई अभी समझाया हमने कि जब 5 की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करते हैं तो जो इकाई का अंक आता है वो आता है 5, और जब 5 की मल्टीप्लाई हम इवन नंबर से करते हैं तो इकाई का अंक आता है 0। तो आप यहाँ समझिए कि अगर 2 3 5 फिर आगे आएगा 7, फिर आगे आएगा 11, फिर आगे आएगा 13, इस तरह आएगा, तो आपने देखा कि 5 भी आ गया और 2 भी आ गया। अब बाकी से मतलब कोई नहीं है हमको, तो अगर आप 5 की गुणा इस 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10। अब बाकी जब जहां 10 आ गया तो आगे कितनी भी संख्या से गुणा कर दें, अगर 0 आया है तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 0। समझ में आएगी नहीं? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर के 1000 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, उनके जो मल्टीप्लाई है उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इसमें 2 आ जाएगा, और 2 की गुणा 5 से करेंगे 0 आ जाएगा, फिर जितनी संख्या है उसमें 0 का मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी देखिए। वो क्वेश्चन पूछा कि 3 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का इकाई का अंक। अब 3 से लेकर के 1000 की बात कर रहा है वो, तो आप समझिए इसमें 2 नहीं आ रहा है, और जब 2 नहीं आ रहा मतलब क्या है, सम संख्या नहीं आ रही है, लेकिन 5 आएगा। तो अगर सम संख्या नहीं आ रही, देखो अभाज्य संख्या एक सम ही एक ऐसी संख्या है जो सम है भी और अभाज्य भी है, बाकी कोई प्राइम नंबर है वो इवन नहीं यानी कि सम नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं हैं। अभी आपको हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देंगे आपको। देखिए जैसे अगर उसने कहा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, इस तरह आते जाएगा। अब आपने देखा कि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं आ रही है। अगर कोई सम संख्या नहीं आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि सब विषम संख्याएं हैं। अगर 5 की गुणा 3 से हो जाएगा तो आएगा 15। अब 5 गुणा 7 से होगा तब भी लास्ट में 35, तब भी 7 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 5 की गुणा विषम संख्या से कर दिए तो हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, क्या आएगा 5। तो हमने अभी 5 के बारे में जाना कि जब 5 की गुणा सम से करते हैं तो इकाई का आता है 0, और जब 5 की गुणा हम विषम संख्या से करते हैं तो इकाई का आता है
5। तो अब ये 2 क्वेश्चन पूछे भी गए थे, तो उम्मीद करते हैं अब ऐसा क्वेश्चन आप गड़बड़ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सही करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। नोट बना करके सेकेंड टाइप लिखेंगे। क्या लिखना है इसमें? 0, 1, 5, 6 की पावर n। 0, 1, 5, 6 की पावर n का जो इकाई का अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है, इसका जो इकाई का अंक है 0, 1, 5, 6 रहेगा। 0, 1, 5, 6 का जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए 10 की पावर 1 है तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अगर आपसे कहा जाए 10 की पावर 2 यानी कितना आ गया? 100, तो इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। अगर आपसे कहा जाए 10 की पावर 3 तो कितना आ गया? 1000, तो यहां भी इकाई का अंक क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने आपको बताया कि अगर अंत में 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अगर अंत में 1 है, हम एक ही बात कर लेते हैं, जैसे 11 की पावर अगर 1 है तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 की पावर अगर 2 है तो कितना आएगा? 121 यानी कि 1 आ गया। 11 की पावर अगर 3 है तो कितना आ गया? 1331 यानी कि यहां भी कितना आ गया? 1 आ गया। सेम ऐसे ही हम और भी चीजों की चेक करके देखते हैं, जैसे 5 अगर हमने कहा 5 की पावर 1 यानी कितना आ गया? 5 आ गया। 5 की पावर 2 यानी कितना आ गया? 25 आ गया। और 5 की पावर अगर 3 करें तो कितना आ गया? 125 आ गया। मतलब क्या है? 0, 1, 5। सेम ऐसे ही हम 6 का भी चेक करके देखते हैं। 6 अगर 6 की पावर आपने 1 किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 की पावर अगर आपने 2 किया तो 36 आ गया। और 6 की पावर अगर आपने 3 किया तो 216 आ गया। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि अगर 0 है तो इकाई का अंक देखो 0 ही आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पे। अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 ही आ रहा है, देखो। अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। और 6 है तो इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। तो हमने जो आपको नोट कराया उसका मतलब क्या था कि 0, 1, 5, 6 की पावर अगर n है तो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। मतलब इनका इकाई का अंक नहीं बदलता है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? देखो, अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप क्वेश्चन में पावर से भाग कर नहीं करेंगे, ये बताएंगे आपको साइक्लिसिटी क्या होती है, समझाते हैं। लेकिन आप कोई अगर ये आता है तो आप हो सकता है क्वेश्चन में कुछ समय बचा लें अपना। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन आया 131 की पावर 352 435 कुछ भी हो, डजंट मैटर, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, तो आपने देखा कि इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 6 है। यहाँ पर कितना है? 1। तो इसका पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, गुणे यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, गुणे यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 6 आपका आंसर। मतलब 0, 1, 5, 6 की पावर n हो तो इकाई अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आप बात समझिए, आप यहां देखिए, अगर आपसे कहा जाए 4 की पावर 1 कितना आ गया 4, अगर कहा जाए 4 की पावर 2 कितना आ गया 16, 4 की पावर 3 कितना आ गया 64, और 4 की पावर 4 कितना है। मतलब क्या है कि 1 और 3, यहां पर है 2 और 4। मतलब अगर 4 की पावर ऑड है तो आप देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन अगर 4 की पावर इवन यानी कि 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, तो आपने देखा कि इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम क्या नोट बनाएंगे, आगे आप लिखिए कि अगर 4 की पावर ऑड यानी कि विषम है, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक अब कितना आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 4 आ रहा है। और अगर 4 की पावर इवन है यानी कि सम है तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। सेम ऐसे ही हम बात करते हैं 9 की बात करते हैं। जैसे अगर 9 की पावर 1 है तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 9 की पावर 2 है तो कितना आ रहा है 81 आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि अगर 9 की पावर ऑड यानी कि विषम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और 9 की पावर इवन यानी कि सम है तो इकाई का अंक आपका 1 आ रहा है। 9 की पावर 1 मतलब क्या है 9, और 9 की पावर 2 मतलब 81 मतलब 1। तो आपको 2 पॉइंट सीखने हैं कि अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 की पावर ऑड इकाई का अंक 9, 9 की पावर इवन इकाई का अंक 1, 4 की पावर ऑड इकाई का अंक 4, 4 की पावर इकाई का अंक कितना जाएगा 6। यहां पर क्या रहेगा 6 आएगा, इसको 4 नहीं 6 लिखिए आप। एक तो ये पॉइंट आपको समझना है और दूसरा आपका ये पॉइंट। मतलब हमने क्या सीख लिया, हमने 5 के बारे में सीख लिया, हमने 0, 1, 5, 6 के बारे में सीख लिया और 9 और 4 के बारे में सीखा। अब बाकी संख्या बची है 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। इसको हम इनकी साइक्लिसिटी से भाग करते हैं, जिसे कहते हैं चक्रण। क्या होता है देखिए, देखिए क्या होती है साइक्लिसिटी। क्या होता है कि यदि किसी संख्या के पावर की रिपीटिशन होने पर उसका इकाई का अंक वापस वही आने लगता है तो वो उसकी साइक्लिसिटी होती है। मतलब जिस पावर पे, जिस घात पे, जिस पावर पे उस संख्या का इकाई का अंक रिपीट होने लगता है वही उसकी साइक्लिसिटी होती है। मतलब क्या है अब समझेंगे आप लोग। अब समझिए, जैसे अगर आपसे हमने कहा कि 2 की पावर 1 तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया,
और 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। आपने देखा कि 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8 है और 2 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 है। वैसे ही 2 की पावर 5 में इकाई कहाँ जाएगा 32। आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर भी इकाई का अंक 2 था, यहां पर भी इकाई का अंक 2 ही है। अगर हम बात करें 2 की पावर 6 में कितना जाएगा 64 आ जाएगा। यहां भी कितना है 4 है। 2 की पावर 7 में 128 आ जाएगा, कितना है 8 है। और 2 की पावर 8 में 256 कितना आ जाएगा 6। मतलब क्या आप देख रहे हैं, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 2 4 8 6 यानी 4 पावर के बाद फिर से देखिए 2 4 8 6। अब 2 की पावर 9 करेंगे तो भी उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 ही है, 2 ही आएगा। मतलब क्या है 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या होती है 4 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 की पावर 1 का इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 5 का होगा, फिर आ गया वही 2 की पावर 9 का होगा। जैसे जो 2 की पावर 3 का इकाई अंक होगा वही आपका 2 की पावर 7 का इकाई अंक होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि अगर आपसे कहा जाए 7 की पावर 21 का इकाई का अंक बताइए, आपसे कहा जाए कि 7 की पावर 21 का इकाई का अंक बताना है आपको, तो आपको भाई या तो 7 की पावर 21 करेंगे आप, और 7 का कोई नियम भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। हम लिख रहे हैं यहां पर 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग किया तो आपने देखा कि 4 पंचे 20 यानी कि 5 आएगा आपका भागफल, तो शेषफल कितना आया 7 की पावर 1। यानी कि अगर आपने 21 को 4 से भाग किया तो 5 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1, तो हम क्या करेंगे उस शेषफल को लिख देंगे। अगर हमने उस शेषफल को लिखा 7 की पावर 1 तो इकाई का अंक कितना आ गया 7 आ गया। जैसे अगर आपसे हमने कहा 3883 की पावर 53, अगर आपसे इसका इकाई अंक पूछा गया कि 3383 की पावर 2253 का इकाई का अंक पूछा जाए, तो भाई आप क्या करोगे आप इसको 4 से भाग करोगे, और 4 का नियम क्या होता है कि आखिरी के 2 अंक को ही हम भाग करते हैं, और इकाई के अंक में हम सिर्फ इकाई के अंक को ही नोटिस करते हैं। तो क्या आएगा भाई 3 की पावर, अगर आप 53 को 4 से भाग करेंगे तो 13 चक्कू 52, यानी कि 52 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल बचेगा आपका 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आपका आंसर। इसका मतलब क्या सीखा, इसको नोट करना आप, ये जो साइक्लिसिटी है इसको आप नोट में अपने बनाना, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद रहें। जो चीज़ को हम बार बार याद करते हैं वो चीज़ वैसे ही या बहुत ईजिली हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। अच्छा, याद करने का तरीका क्या होता है? बहुत बच्चों को दिक्कत ये होती है कि हमको याद नहीं होता है। देखो, ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने क्लास में कोशिश पढ़ी तो वो चीज़ 8 घंटे तक आपको मेमोराइज रहती है, लेकिन 8 घंटे के बाद वो चीज़ अपने आप भूल जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए क्या करें हम, एक बार उसको 8 घंटे के बाद फिर रिवीजन करें तो उसका 70% हमको याद हो जाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं उसी 8 घंटे के बाद, तो 99% वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। लेकिन हम लोग करते नहीं ऐसा है। हम लोगों की आदत है कि हम लोग एग्जाम के टाइम उठाते हैं 10-15 बुक्स एक साथ रटना चालू कर देते हैं। हर एक टॉपर ऐसा थोड़ी करता है। कॉमन स्टूडेंट ऐसे ही करता है कि एग्जाम के टाइम वो 12 घंटा पढ़ता है,
लेकिन अगर वो धीमे धीमे पढ़ देगा ना तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंट में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आप ये समझाते हैं, आप ध्यान देखिए, हम बताते हैं आपको, 2 मिनट समझिए, हो सकता है कि आपके लिए कुछ फायदा कर जाए। देखो, एक बच्चा है इंटेलिजेंट और एक बच्चा है कंसिस्टेंट। ठीक, जो बच्चा इंटेलिजेंट वो क्या करता है, वो इस तरीके से पढ़ाई करता है। वो क्या करेगा, वो पहले इतना पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा, इस तरह पढ़ रहा है, इस तरीके से। एक दिन वो इतना पढ़ लिया, उसने इस तरीके से पढ़ा। लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंट है वो क्या करता है, वो लगातार इतना पढ़ता है, वो बहुत नहीं पढ़ता, वो लगातार पढ़ता, इतना ही पढ़ता जाता है। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा 0 ही रहेगी। इसीलिए कंसिस्टेंट इंसान इसको जरूर पीछे कर देता है। तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, देखना आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, साइक्लिसिटी की बात कर रहे थे। जैसे आपको हमने बताया, हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3, 7, 5, 8 की पावर 2, 3, 4, 8, 7, 3। दूसरा 4, 8, 3, 7, 2 की पावर 1, 5, 3, 4, 3। और इन दो को करते पहले आपसे कहा जाए इसका एक आइकन, तो आप कैसे करेंगे? हमने कहा है कि सबसे पहले हम नोटिस करेंगे इसको और फिर देखेंगे इसको। पावर को आप 4 से भाग कर दें। क्या करेंगे आप इस पावर को 4 से भाग कर दें। अगर आपने 4 से भाग किया है तो आप सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को देखेंगे। तो अगर आप भाग करेंगे 73 को 4 से, तो 4 से 73 को भाग करेंगे, 4 एकन 4, 3 और 33 बचा है, 4 8 32, यानी कितना बचेगा 8 की पावर 1, यानी कि 8 आपका आंसर। मतलब क्या है कि हम 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही आपकी पावर कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे इसकी बात करते हैं, इसको हमने भाग किया 2 की पावर 43, इसको 4 से भाग किया, तो इसको जब 4 से भाग करेंगे आप तो 3 बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इतनी उम्मीद करते हैं कि आप अब इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर हम सर इसको भाग करते हैं और ये पूरी पावर कट जाती है, जैसे हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं आगे, इसको आप उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं, 4 8 3 7 2 की पावर 1 5 3 4 0, इसको लिख दिया हमने 40। अब आपसे हमने कहा कि इसके इकाई अंक बताइए इसका। तो आप क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले इसको 4 से भाग करेंगे। तो आपने कहा सर जब 4 से भाग किया है हमने तो ये 40 तो पूरा डिविजिबल है, तो 2 की पावर 40 हुआ, इसको आपने भाग कर दिया 4 से, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 4 से भाग करने पर पूरी संख्या डिविजिबल हो जाती है तो वहां पे आप शेषफल 0 नहीं लिखेंगे, आप वहां पे लिखेंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, यानी कि 6 आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप क्या समझे इस क्वेश्चन में कि अगर पावर 4 से डिविजिबल हो रही है पूरी, तो वहां पे शेषफल 0 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, पावर 4 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप इन चीजों जो बोल रहे हैं इनको लिखते जाइएगा नोट में आप, कि जो क्या हमने बोला कि जब इसको हम 4 से भाग करते हैं तो जो पावर होती है वो हम 0 ना लिख करके 4 लिखते हैं, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं होती है तो हम क्या लिखते हैं
रिमाइंडर यानी कि शेषफल लिखते हैं, उससे इससे पहले आप क्वेश्चन बताया हमने। आपको बता दिया हमने 5 का नियम, 0 1 5 6 बता दिया, 4 और 9 का बता दिया, 2 7 3 8 का बता दिया। मतलब आपने यहाँ तक सीख लिया कि 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं अगर मिल गई हैं और हमको सॉल्व करना है, इसका बताना है इकाई का अंक, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप थोड़ी बातें और कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर का एंड अप करते हैं और प्रैक्टिस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। व्हाइट बोर्ड है, इसमें लिखना पड़ता है, मिटालना पड़ता है, थोड़ा इसमें स्ट्रगल है, ये भी दूर हो जाएगा जल्दी ही। देखिए ये है आपका फैक्टोरियल, इसे ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा करना। जैसे अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा? 1। संख्या एक ही है तो आगे क्रम से क्या आएंगे? 0 आएगा, 0 को मतलब नहीं है। अगर आपसे कहा है फैक्टोरियल 2 का मान तो आएगा 2 गुणे 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर कहा जाए फैक्टोरियल 3 का मान तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक भाई, सॉरी। अगर फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 तिया 12 दूना 24। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 5 को 20 तिया 60 दूना 120। कम 7 तक तो आपको सीधे याद ही होनी चाहिए। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो फैक्टोरियल पे ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, बाकी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन नहीं आता, यूपी ट्रिपल एससी में जो पहले क्वेश्चन करा वही तक आएगा। एसएससी में ये फैक्टोरियल क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछेंगे देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 ऐसे ऐसे फैक्टोरियल 189 लिख दिया। आपसे कहा गया कि बताइए सर इसका इकाई का अंक क्या है। कैसे करेंगे आप? देखिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 इसको पहले हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो दोनों कर लेते हैं। क्या है? फैक्टोरियल 1 मतलब 1 आता, 2 मतलब 2, 3 मतलब 6, 4 मतलब 24 और 5 मतलब 120। अगर हम फैक्टोरियल 6 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 जो होगा वो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ही तो आएगा। तो 6 पंचे 30 हो गया और फिर 0 मिल गया, फिर 0 सब 0 ही हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 7 की ही बात करें आगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 को यहाँ ही 5 आ गया। अगर हम फैक्टोरियल 8 की बात करें तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया। मतलब आप चीज नोटिस कर रहे हैं कि 5 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसमें सब में 5 आ रहा है। और अगर 5 आ रहा है बेटा तो मतलब 5 आ रहा है और एक इवन नंबर भी आएगा। तो जैसे ही 5 की गुणा सम संख्या से करेंगे सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो 120 आए कि नहीं? ये 0 हो गया। तो जब पॉजिटिव की बात करें, प्लस की बात करें तो हम सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हमसे अगर पूछा जाए इकाई का अंक तो 1 2 6 24 यानी कि फैक्टोरियल 1 2 3 और 4 तक ही सॉल्व करेंगे इसको। मतलब क्या हुआ? इस 5 को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। आगे 6 क्यों नहीं लिया? 6 गुणे 5 आएगा, वहां भी 0 आ जाएगा।
फिर 7 क्यों नहीं लिया? 7 गुणे 6 गुणे 5 आएगा, 0 नहीं लिया। मतलब क्या है कि 5 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 0 आ रहा है ना। अब देखो हमको इसको सॉल्व करना है। 24 6 30, 2 32 और 1 33 और इकाई का अंक कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब अगर फैक्टोरियल पॉजिटिव में एडिशन में है तो हम सिर्फ उनको फैक्टोरियल 4 तक ही सॉल्व करेंगे। 5 के बाद सॉल्व करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? ये बात होगी फैक्टोरियल की। अभी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है आपको। हमने आपको इकाई का अंक उतना ये चीजें क्लियर करवा दिया है कि आपके जितने भी एग्जाम हैं उनमें मोस्टली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अब इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है हमको है कि इस पर फैक्टोरियल पे और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। अभी रिसेंटली एग्जाम में जो आए हैं तो उसके लिए एक वीडियो और आएगी, उसमें हम क्या करेंगे? आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये जो बैच चल रहा है इसमें आपको हम बताते हैं कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, इस तरीके से। तो आप लोग क्या करें, इस पहले आप इकाई के अंक को समझिए कि आखिर है क्या। अगर आप इसको इसी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस बेच लेकर के आएंगे जहां हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे अभी आपको हमने सॉल्व कराया चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिर आपको हमने कराया ये इकाई का अंक, तो इसके जितने भी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। तो इससे आपको कभी समस्या ही नहीं होगी। और बाकी नंबर सिस्टम की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में डाल दी गई है। आप चाहें उसमें हमने लगभग कंबाइन कर दिया है कि सारे क्वेश्चन कि इकाई के अंक के, फैक्टोरियल के और जितने भी चैप्टर नंबर सिस्टम में आए हैं लासा मासा तक के उसमें कंबाइन कर दिया गया है। तो टेलीग्राम में डाल दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप चाहें तो उसको अगर चाहते हैं लेना तो आप टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर को। और हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं प्रहार सीरीज क्वेश्चन वाली, उसका वीडियो डेली मिलता रहेगा आपको। तो आप इनको फॉलो करिए, इनको लाइक शेयर करिए, जिससे हम लोगों को भी कुछ और अच्छा आपके लिए करने का मन करे। इसीलिए आपसे लाइक करने से कोई आप हमको ऐसा नहीं है कि आप लाइक करते हैं तो कुछ हमको मिल जाता है। लाइक करने से ऐसा होता है कि वीडियो रिकमेंड करता है, तो इससे हम लोगों को अच्छा लगता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ नहीं करना, लाइक बटन दबाना होता है और पड़ोस में एक लाल बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप, बस इतना कर दीजिए आप। और आपसे कुछ नीड नहीं है बस। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, एंजॉय करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।